समय की बात है। दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर एक आदमी काम करता था। उसका नाम राहुल था। वह बहुत शराब पीता था और उसकी यह लत उसकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर रही थी। रोज शराब पीकर वह घर लौटता और पत्नी बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता। उसकी पत्नी तंग आकर बच्चों के साथ अपने माता पिता के घर चली गई। परिवार के इस टूटने के बाद भी राहुल की शराब की लत नहीं सुधरी। उसकी पूरी दुनिया शराब के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। फिर एक दिन राहुल की माँ उसे एक गांव में हो रहे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में ले जाने के लिए कहती हैं। वह पहले तो नकारता है, लेकिन फिर घर में अकेलापन और उदासी महसूस कर वह वही जाने का फैसला करता है। वह शराब पीकर नशे में चूर सत्संग स्थल पर पहुंचता है। वहां की महफिल में संतजन जीवन के वास्तविक उद्देश्य और नशे के दुष्परिणामों के बारे में बताते हैं। सत्संग में बताया जाता है कि नशा केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी नष्ट करता है। शराब और मादक पदार्थ इंसान को शैतान बना देते हैं और इस कारण न सिर्फ शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि फेफड़े, जिगर, गुर्दे और हृदय का नाश होता है, बल्कि जीवन की सारी शांति और सुख भी छिन जाते हैं। संतों की बातें सुनकर राहुल का दिल पिघल जाता है। वह समझ जाता है कि नशा केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार के लिए भी खतरनाक है। कुछ दिन बाद राहुल ने नशे को छोड़ने का संकल्प लिया। पहले दिन वह मुश्किल से इसे छोड़ पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने जीवन को सुधारा। उसने घर में अपने परिवार को इकट्ठा किया और उन्हें भी आध्यात्मिक दीक्षा दिलवाई। अब वह शराब नहीं पीता था और उसका पूरा जीवन बदल चुका था। राहुल की पत्नी और बच्चे भी खुशी से भर गए थे। घर में शांति और प्रेम वापस लौट आया। उसकी माँ जो पहले दुखी रहती थी, अब खुश थी और उसके बच्चों ने भी नशे से मुक्त पिता को पाया था। एक दिन राहुल ने अपने परिवार के साथ एक सत्संग में भाग लिया और सबके चेहरों पर मुस्कान थी। वह अब आत्मनिर्भर था और अपने परिवार को पहले से कहीं ज्यादा प्यार देने वाला पिता और पति बन चुका था। राहुल की कहानी यह दिखाती है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए ईश्वर की कृपा और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नशे की दुनिया से बाहर निकलकर राहुल ने न सिर्फ अपना जीवन संवार लिया, बल्कि अपने परिवार का उद्धार भी किया। वह अब जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य नशे में डूबना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और भक्ति में डूबकर आत्मा को शुद्ध करना है। सत साहिब, अनोखी आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुने आध्यात्मिक ज्ञान। इसी तरह के अनोखे आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत साहिब।